बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा। चैप्टर नंबर है थर्ड, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, तो हमने आपके लिए स्पेशल एग्जाम सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम आपके हर एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, यानी कि वन वीडियो वन चैप्टर। एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो स्पेशल एग्जाम सीरीज का हिस्ट्री सब्जेक्ट का ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये चैप्टर जो है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, बेसिकली इसके अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो लगभग 50 से 60% इसका जो हिस्सा है वो एक टॉपिक पे बेस्ड है जो कि है महाभारत, और बाकी का जो 40 से 50% यानी कि मोस्टली 40% जो हिस्सा बच जाता है वो अदर टॉपिक्स है इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब क्या है ये जो टॉपिक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को देखने के बाद आपको क्लास 12 से संबंधित कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा भी ज्वाइन कर सकते हो जेएसके 12 क्लास। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर में सबसे पहले जैसा कि हमें पता है इसका लगभग 50 से 60% का हिस्सा महाभारत पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम महाभारत की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे समझें। तो अभी के लिए आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आप एक लिपि देख रहे हो, मतलब कि ये एक तरीके से महाभारत की क्या है, हस्तलिखित महाकाव्य की एक पांडुलिपि है बेसिकली। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत की जो रचना है वो किसने की है, ऋषि वेदव्यास ने। और ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने गणेश जी के मार्गदर्शन में इसकी रचना की। ठीक है, ये कंबोडिया के अंकलोट वन का एक चित्र है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चित्र क्या होता है, जो पत्थरों पे चित्रकारी की जाती है, शिला पे चित्रकारी की जाती है, उसी का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे पुराण ग्रंथ होते हैं या कोई भी बहुत बड़ा दस्तावेज, फॉर एग्जाम्पल हमारा संविधान है, महाभारत है, गीता है, इसकी जो हस्तलिखित प्रतिलिपियां होती हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे, सुरक्षा की जगह पे उसे सुरक्षित किया जाता है जनता तक। बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े धर्मागृहों में सिर्फ उसकी कॉपी चलती है, एक नकल चलती है। ठीक है, जो हस्तलिखित होती है उसे सुरक्षित करके। बात करें यहाँ पे महाभारत की, तो महाभारत जो है ये एक काव्य ग्रंथ है बहुत ही बड़ा, जो कि भारत के लिए एक अनुपम धार्मिक ग्रंथ है, एक पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ के रूप में सामने आया। साथ ही साथ विश्व लेवल पर ये सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है, और विश्व लेवल पे ये सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। हिंदू धर्म में इसे हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में 5 वेद होते हैं जिसमें से पंचम वेद को हम महाभारत कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो महाभारत की कहानी है, महाभारत की जो कथाएं हैं, इसमें मुख्य पात्र जो है मुख्यतः 5 से 6 हैं, जिसमें से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर और इन सभी के अपने परिवार, ये सभी इसमें मुख्यतः पात्र हैं। और कहानी होती है हस्तिनापुर की। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा। आधार क्या है महाभारत की कहानियों का, तो इसका आधार है कौरव और पांडवों के बीच का जो आपसी संघर्ष है। देखो, हालांकि महाभारत जो है इसमें अधिकतर हिस्सा किस चीज का है, कौरव और पांडवों के आपसी संघर्ष का। और इसी महाभारत के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, वो उपदेश आज भी हमारे वर्तमान समय में यदि कोई पालन कर लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये जो महाभारत है केवल भारत में ही फेमस नहीं है, बहुत सारे अन्य जो विदेशी हैं वो भी इसे पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक संस्था को चलाने की, एक देश को चलाने की और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। अपने आप से समस्याओं से निपटने की ताकत इसके अंदर है, और भी बहुत कुछ। आपको कोई भी समस्या हो, आप महाभारत उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, ऐसे बहुत से पौराणिक ग्रंथ उठा लीजिए, वो आपका मार्गदर्शन करें। ऐसे ही महाभारत भी कर। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहीं इसे जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, कहीं इसको भारत के नाम से जानते हैं, या फिर महाभारत के नाम से। लेकिन मुख्यतः इसको जो है वो महाभारत के नाम से प्रसिद्धि मिली है। साथ ही साथ जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब ऋषि वेद व्यास ने इसे लिखा था, तो ऐसा माना जाता है लगभग इसमें तकरीबन 10,000 श्लोक थे। ठीक है, मात्र 10,000। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये आसपास के एरिया में फैलती गई
अन्य राज्यों में पहुंचती गई, तब इसमें क्या हुआ कि वहां की छोटी छोटी कहानियां, उनके अपने साक्ष्य, वो सभी जुड़ गए और वर्तमान में इसमें लगभग 1,10,000 से 1,40,000, यानी कि टोटल 10 से 15 गुना श्लोक इसमें बढ़ चुके हैं जब ये बनी थी तब से अभी तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, बेसिकली फैलती गई तो अन्य कहानी कथाएं भी इसमें जुड़, जो कि वाकई में असल मतलब कि हुई होंगी। तो महाभारत की विशेषताओं के बारे में ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, विश्व में इसका क्या स्थान है, मुख्य पात्र इसके क्या-क्या हैं, इसका आधार क्या है और किन नामों से जान सकते हैं, श्लोक कितने थे, अब वर्तमान में कितने हैं, रचना किसने की है, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए, महाभारत जो है, इसके बारे में इतिहासकारों का क्या? तो बेसिकली देखो, महाभारत के बारे में इतिहासकारों का मत ये है कि इतिहासकार जो है, महाभारत ग्रंथ हो चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, वो जब भी किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो वो कई पहलुओं को यहाँ पर विचार करते हैं। अभी तक हमने देखो क्या समझा था कि महाभारत की विशेषताओं के बारे में, कि महाभारत जो है हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है, विश्व लेवल पे इसका क्या महत्व है, इसमें मुख्य पात्र कौन-कौन से हैं, ये सभी मुख्य पात्र हैं। आधार क्या है, कौरव पांडवों के आपसी संघर्ष है, अन्य नाम जय संहिता, भारत महाभारत, श्लोक, रचयिता, ये सभी। अब इसमें इतिहासकारों की एंट्री हो जाती है। इतिहासकार चाहे महाभारत हो या अन्य ग्रंथ हो, उनका विश्लेषण करने के लिए कई पहलुओं पे ध्यान। सबसे पहला भाषा। इतिहासकार जो वो क्या करते हैं कि किसी भी ग्रंथ का, चाहे हम मान लेते हैं महाभारत का, ये देखते हैं कि इसमें भाषा किस चीज़ की उपयोग, फॉर एग्जाम्पल पाली, प्राकृतिक अथवा तमिल, जो कि आम तौर पर बोली जाती थी, अश्व अथवा संस्कृत, जो कि मुख्यतः पुरोहितों के द्वारा ही बोली जाती होगी या कुछ का खास वर्ग के कुछ लोगों के द्वारा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि टोटल ये जनसंख्या एक किसी राज्य की 10,000 है, तो उसमें से अगर 100 पुरोहित हैं, तो मात्र ये संस्कृत 100 पुरोहितों के द्वारा ही लिखी गई होगी, समझी गई होगी, पढ़ी गई होगी। तो अब ये 10,000 लोगों तक कैसे पहुंची? तो इस चीज को ये अध्ययन करते हैं। दूसरा, ये प्रकार देखते हैं कि जो ग्रंथ है वो आखिर है किस प्रकार का। क्या महाभारत जो है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, वैसे महाभारत तो एक कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्या ये ग्रंथ होते हैं? इतिहासकार देखते हैं कि क्या ये जो हम जिस महाकाव्य का, जिस ग्रंथ का हम यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें केवल मंत्र दिए गए हों या कोई कथाएं दी गई हों जिसे लोग पढ़ सुन सकते हों, मंत्र जो कि अनुष्ठान में उपयोग किए जाते हों, इन पर ध्यान देते हैं। तीसरा है लेखक दृष्टिकोण। ये बहुत अहम होता है किसी भी इतिहासकार के लिए। इसका मतलब क्या है कि इतिहासकार जो है, वो ये देखता है कि आखिर लिखा किसके द्वारा गया था और ये लिखने का उसका जो नज़रिया था लेखक का, वो कैसा था। क्योंकि कई बार जो है, वो लेखक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को लिख देता है, बल्कि जनता उसके बारे में कुछ और सोच रही है। तो उसके बारे में भी उसका अध्ययन अच्छे से किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब महाभारत के संबंध में आ जाता है इसकी भाषा। ठीक है? महाभारत जो है इसकी भाषा और विषय वस्तु। भाषा का मतलब कैसी भाषा उपयोग की गई है, विषय वस्तु आखिर इसमें किस विषय पे बात की गई, इसमें विषय कैसे, ठीक है? तो भाषा की अगर हम बात कर लें, तो भाषा जो है मुख्यतः इसमें हमें संस्कृत भाषा देखने को मिलती है। विषय वस्तु को यहाँ पे मुख्यतः 2 शीर्षकों में बाँटा गया है। कौन से? एक है आख्यान और एक है उपदेशात्मक। अब ये आख्यान क्या होते हैं, उपदेशात्मक क्या होते हैं, इसको समझिए। आख्यान क्या है? आख्यान जो है इसमें कहानियों का संग्रह है, यानी कि महाभारत की भाषा में विषय वस्तु में 2 प्रमुख शीर्षक होते हैं आख्यान। आख्यान में क्या है? आख्यान में कहानियाँ होती हैं और उपदेशात्मक भाग में क्या है? 2 भाग हैं। उपदेशात्मक में क्या है? इसमें सामाजिक आचार-विचार के मानदंडों का चित्रण, ठीक है? लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो उपदेशात्मक होते हैं, उनमें हमें कहानियाँ देखने को मिल जाती हैं और कई बार आख्यानों में भी हमें उपदेश देखने को मिल जाते हैं। यानी कि कहानियों में उपदेश और उपदेश में कहानियाँ, ये दोनों ही चीज़ में से समाहित होते हैं। तो ये महाभारत की विषय वस्तु की विशेषता है, ठीक है? इसमें स्वजनों के बीच में, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपसी परिवार के बीच में जो युद्ध है, उसके बारे में हमें बताएँगे, ठीक है? तो भाषा एवं विषय वस्तु के बारे में क्या याद रखेंगे? 2 चीज़, एक तो आख्यान क्या है, जो कहानियों का संग्रह है, उपदेशात्मक जिसमें सामाजिक आचार-विचार के मानदंड दिए गए हैं, वो हैं, और कई बार ये दोनों आपस में मेल खाते हुए भी नज़र आते हैं। अब यहाँ पे आता है महाभारत का एक बहुत बड़ा पॉइंट। महाभारत के जो लेखक हैं, वो कोई एक है या फिर बहुत सारे लेखक? तो देखो, महाभारत के बारे में, इनके लेखक के बारे में कई तिथियाँ हैं और कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ऋषि व्यास की।
तो साहित्यिक परंपरा के अनुसार इसकी रचना की हम बात करें तो इसके रचयिता है ऋषि वेदव्यास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था ये कहाँ का तरीके से, हाँ, शिलाचित्र है तो कंबोडिया के अंकलोट वट का, जहाँ पे वेदव्यास और गणेश जी महाभारत की रचना करें। अब देखो, ये तो मान मान लिया कि हमने साहित्यिक परंपरा के अनुसार कौन है इसके रचयिता, ऋषि वेदव्यास। अब यहाँ पे आते हैं भाट सारथी। ये क्या करते थे भाट सारथी, ये संभवतः इस महाभारत की जो मूल कथा है इसके रचयिता रहे होंगे भाट सारथी, जिन्हें हम सूत भी कहते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या थे, तो भाट सारथी जो है अपने जो भी क्षत्रिय योद्धा हुआ करते थे, राजा वगैरह हुआ करते थे, उनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे और वहां पर उन्होंने किस तरीके से विजय प्राप्त की है, उन्होंने किस तरीके से उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इनके बारे में कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो कविताएं लिखा करते थे ये आम जनमानस तक, प्रजा तक, लोगों तक सिर्फ मौखिक रूप में ही एक दूसरे तक पहुंच रही थी। ठीक है, यानी कि लिखित रूप में इनको कहीं लिखा नहीं। दूसरे आए इसमें ब्राह्मण। ठीक है, तो पहले आपने समझ लिया साहित्यिक परंपरा के अनुसार ऋषि वेदव्यास, फिर आए भाट सारथी और फिर आते हैं ब्राह्मण। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों ने अपना इस पर अधिकार कर लिया था और उन्होंने इस पर लेखन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्राह्मणों का ये वो काल था जब कुरु और पंचाल इसके आसपास जो महाभारत की कहानी है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि महाभारत की अगर हम कहानी की बात करें तो इसमें जो ब्राह्मणों के द्वारा कहानी लिखी गई थी, ठीक है, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ये कुरु और पांचाल के आसपास घूमती है। साथ ही साथ यहाँ पे सरदारी के राजतंत्र के रूप में यहाँ पे उभरे थे, यानी कि बहुत सारे सरदार जो थे वो राजतंत्र के रूप में यहाँ पे उभर रहे थे। इसके बारे में भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे एक रचनाकाल और आ जाता है, तो 3 हमारे कौन कौन से हो गए, एक ब्राह्मण, एक भाट सारथी और एक ऋषि वेदव्यास। अब चौथा यहाँ पे रचनाकाल ये है, कौन सा रचनाकाल है ये आता है लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का, यानी कि लगभग 400 वर्ष के बीच का ये आता है। अब इसमें था क्या, तो ये वो काल था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का कि जब विष्णु देव की आराधना की जाती थी। यानी कि विष्णु देव जो है, बेसिकली विष्णुदेव की नहीं, विष्णुदेव के जो एक तरीके से अवतार कह सकते हो, नायक कह सकते हो, श्री कृष्ण, उनकी पूजा की जाती थी। ये वो काल था। ठीक है, और इस दौरान महाभारत में श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बहुत सारे चीजों को लिखा गया। इसमें जो श्लोक थे इसी काल में लगभग 10,000 के आसपास श्लोक थे, लेकिन जैसे जैसे ये रचना होती गई वैसे वैसे इसके श्लोक 1 लाख से भी ऊपर हो गए और अभी वर्तमान में लगभग 1,40,000 से भी ऊपर इसमें श्लोक जो है वो जुड़ चुके हैं। तो महाभारत के लेखक जो है वो कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लेखक, जिसमें प्रथम कड़ी आ जाती है ऋषि वेदव्यास की, दूसरी कड़ी आती है भाट सारथी की, तीसरी कड़ी आती है ब्राह्मणों की और चौथी कड़ी आती है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की, जब श्री कृष्ण को एक विष्णु जी के अवतार की महत्वपूर्ण नायकों के रूप में माना जाता है। तो लेखक कई तिथियां, कंप्लीट हो गया होगा टॉपिक। अब आगे समझते हैं। अब बेसिकली आगे ये आएगा कि आखिर महाभारत जो है इसमें सह की खोज कैसे हुई, यानी कि महाभारत के खोज के बारे में अब यहाँ पे समझें। तो बेसिकली महाभारत क्या है, इसमें हमें युद्धों के बारे में, वनों के बारे में, राजमहल के बारे में और बस्तियों के बारे में अत्यंत ही जीवन का चित्रण देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अब एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था बी लाल। क्या नाम था इनका, बी लाल। तो इन्होंने 1951-52 के आसपास मेरठ, जिसे हम वर्तमान उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो मेरठ के हस्तिनापुर गांव में इन्होंने उत्खनन का कार्य शुरू किया, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि ये जो कुरु और पांचाल और ये जहाँ पे युद्ध वगैरह हुए ये सभी एक तरीके से हस्तिनापुर के केंद्र में ही है। यानी कि हस्तिनापुर इसके लिए एक कहानी का, महाभारत की कहानी का एक अहम पार्ट है। तो इन्होंने वहां पे उत्खनन कार्य शुरू करवाया, इन्होंने बीबी लाल ने। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे पुरास्थल जो थे, ऐसा माना जाता था कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, ये इस कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर रही हो। ठीक है, अब जब इन्होंने उत्खनन किया तो इन्हें कई सारे यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिले। तो बेसिकली उन्हें 5 स्तर के साक्ष्य देखने को मिले, जिसमें से आपके इस चैप्टर में केवल आपको 2 पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक दूसरा आपको पढ़ना है और एक तीसरा पढ़ना है। तो ये दूसरे तीसरे साक्ष्य क्या थे जो बेबी लाल को मिले थे हस्तिनापुर के उत्खनन के दौरान।
तो इसमें देखो दूसरा साक्ष्य क्या कहता है, दूसरा स्तर क्या कहता है। तो दूसरे स्तर के अनुसार घरों के बारे में लिखा, यानी कि दूसरे स्तर में क्या लिखा है, घरों के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहां आवासों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी, यानी कि हसनापुर गांव में आवासों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं रही होगी। लेकिन यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारें हमें मिली हैं, कच्ची मिट्टी की, जो कि कच्ची मिट्टी की बनी है, तथा कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनाई गई थी और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया। बेसिकली दूसरा स्तर किसके बारे में समझाता है, घरों की दीवारों के बारे में। कुछ कच्ची मिट्टी से बनाई गई थी, कुछ पक्की मिट्टी से बनाई गई थी, साथ ही साथ सरकंडे पक्की नहीं कच्ची मिट्टी से बेसिकली, और कुछ जो है वो सरकंडे की दीवारों से बनाई गई थी जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ाया गया था। तीसरा स्तर क्या कहता है, तो तीसरा स्तर ये कहता है कि लगभग तृतीय काल में, ठीक है, घर जो थे वो कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से, देखो द्वितीय स्तर में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन तृतीय स्तर में कुछ कच्ची भी थे और कुछ पक्की ईंटों से भी बने हुए थे। और इनमें क्या था कि घरों से जो भी गंदा पानी है उसके निकास के लिए ईंटों से नाले बनाए गए थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मल की निकासी के लिए कुछ गर्तों का भी उपयोग किया गया है, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, सड़कों वगैरह पे या फिर अपने घर में ही हम जो ये मलमूत्र वगैरह निकालने के लिए हम गटर टाइप में बनवाते हैं, तो ऐसे ही उस टाइम पे भी कुछ जो गर्त होंगे, ठीक है ना, उस टाइम पे गर्त कहते थे, अभी गटर टाइप में कह लेते हैं, तो ये भी बनवाए गए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगला पॉइंट ये आ जाता है कि महाभारत जो है इसकी सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कथा क्या रही है, तो वो कथा ये रही है कि द्रौपदी से 5 पांडवों का विवाह। साथ ही साथ ब्राह्मणों के समय ऐसा माना जाता था कि बहुपति प्रथा जो है वो अमान्य हो गई है, लेकिन युद्ध के समय पे ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों की कमी के कारण जो बहुपति प्रथा थी उसको अपनाया गया होगा, ठीक है। तो महाभारत की सैद्धांतिक की खोज के बारे में आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे, सबसे पहले महाभारत के बारे में हमें युद्ध, वन, राजमहल, बस्तियां, इन सभी के बारे में पता चलता है। बीबी लाल के द्वारा 1951-52 में मेरठ, जो कि वर्तमान का हस्तिनापुर है, यहाँ का उत्खनन किया गया, जो कि संभवतः कुरियों की राजधानी रही हो। अब हमें 5 स्तर के साक्ष्य मिले। पहले स्तर में घर जो थे वो जो कच्ची मिट्टी थी उससे बनाए जाते थे। तीसरे स्तर के जो घर थे उसमें कच्ची पक्की ईंटें दोनों बनी हुई थी। इसमें नालियों की जो गंदे पानी थे उसके निकास के लिए नालों का भी उपयोग किया गया था, निर्माण किया गया। और सबसे बड़ी इसमें कथा जो रही है, सबसे एक तरीके से चुनौतीपूर्ण कथा, वो द्रौपदी के 5 विवाह रही है। तो ये महाभारत की सदृश्यता की खोज, ये आपका टॉपिक होगा। अगला टॉपिक समझते हैं। अब आता है कि जब महाभारत जो था इतना ज्यादा फैलता चला गया, ठीक है, सदियों तक इसका प्रेषण होता रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये फैलता रहा, तो इसमें कुछ प्रभेद उत्पन्न हो गए, यानी कि इसमें कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं अन्य कहानियां जब जुड़ती चली गई तो इसमें प्रभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि इसमें स्थानीय बातें जुड़ती गई। तो अब यहाँ पे महाभारत के अध्ययन, इसके संकलन, इसके संरचनात्मक संस्करण के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक परियोजना चलाई। तो कैसी परियोजना, तो 1919 में वी.एस. सुधांकर, इनके नेतृत्व में महाभारत के संरचनात्मक संस्करण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत विद्वानों ने क्या किया कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में जो महाभारत लिखी गई थी उनकी सांस्कृतिक पांडुलिपियां जो रही उनको एकत्र किया। और जब उन्हें एकत्र किया तब इन्होंने देखा कि पांडुलिपि में श्लोकों का अध्ययन करके उनकी तुलना करने का तरीका निकाला गया। यानी कि देखो शुरुआत में क्या हुआ, संस्करण के लिए एक समिति बनी 1919 में, इसके नेतृत्व में वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में, और एक परियोजना चलाई। परियोजना के तहत क्या हुआ कि संस्कृत में लिखित पूरे देश में जो भी पांडुलिपियां हैं महाभारत की उसे एकत्र करो, और एकत्र करने के बाद सभी श्लोकों को पढ़ो और फिर इनकी तुलना करो। अब तुलना करने के तरीके निकाले इन्होंने, क्या तरीके, पहला तरीका इन्होंने ये देखा कि ऐसी बातें जो जितनी भी महाभारत के अंश हमने इकट्ठे किए उनमें सेम रही हो, समान रही हो। दूसरी बात इसमें ये निकाली कि कुछ ऐसी बातें पाई गई जो कुछ में तो हमें एक समान देखने को मिलती है, लेकिन किसी में तो है ही नहीं, अगर है तो वहां पे कुछ अलग लिखा हुआ। तो इन्हें परिशिष्टों में रखना गया, यानी कि जो एक जैसी कहानियां थी, ठीक है, जो एक जैसे अंश थे उन्हें महाभारत की मूल कथा में रखा गया, और जो सभी में अलग थे
उन्हें परिशिष्टों में संकलित किया गया। अब आगे क्या होता है, विद्वानों ने पांडुलिपियों में उन श्लोकों का चयन कर लिया जो कि लगभग सभी पांडुलिपि में सेम थे। तो उनका प्रकाशन कितने पृष्ठों में हुआ, लगभग 13,000 पृष्ठों और अनेक खंडों में किया गया। उसके बाद ये जो परियोजना रही महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण की, पूरा का पूरा इसमें जो समय था वो लगभग 47 ईयर्स का यहाँ पे समय लगा था। अब जब ये पूरी प्रक्रिया हुई, संस्करण तैयार हुआ, तो दो बातें सामने आई। कौन कौन सी? पहली तो ये कि संस्कृत के कई पाठकों के अनेक अंशों में समानता थी, जैसे कि कश्मीर और नेपाल, केरल और तमिलनाडु, यहाँ के आसपास के जो एरिया है वहां पे सेम सेम कहानी हमें देखने को मिली। दूसरी कि अनेक क्षेत्रीय प्रभेद के कारण नए सामने उत्पन्न आए, जहाँ पे मतलब कि कुछ अलग थे, कुछ एक जैसे थे। तो यहाँ पे 13,000 पृष्ठों में आधे से भी अधिक समान मतलब कि ये जो प्रभेद थे, इनका ब्यौरा हमें मिलता है। बेसिकली महाभारत संस्करण के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं, 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक है। समिति ने क्या किया, श्लोकों का अध्ययन, कौन सी 2 बातें निकाली गई, ठीक है। उसके बाद प्रकाशन किस किस तरीके का हुआ और परियोजना में कितने, ये याद आपको, ठीक है। तो महाभारत के बारे में अभी तक जितने भी टॉपिक आपको समझाए गए हैं, आई होप आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने महाभारत से संबंधित इसकी कुछ अहम विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र की। उसके बाद इतिहासकार जो थे वो महाभारत का विश्लेषण किस तरीके से करते हैं, इसके संबंध में 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे। फिर हमने ये समझा कि महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु, जिसमें आख्यान और उपदेशात्मक ये सारी चीजें, इसके बारे में हमने समझा। फिर हमने ये देखा कि महाभारत के कितने लेखक हैं। सबसे पहले ऋषि वेद व्यास के बारे में हमने देखा, फिर भाट सारथी के बारे में, और फिर ब्राह्मण, और सबसे आखिरी में रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच था। फिर यहाँ पे हमने देखा कि महाभारत जो है वो किस तरीके से सैद्धांतिकता की खोज हुई, यानी कि महाभारत की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हमने देखा। फिर आगे हमने यहाँ पे समझा कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है ये किस तरीके से यहाँ पे तैयार किया गया, और इसके संबंध में जितने भी पॉइंट्स थे वो भी हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए। तो महाभारत से संबंधित आई होप आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज भी। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अब हमारा यहाँ पे आता है अगला टॉपिक, महाभारत से अलग। तो इसमें सबसे पहले हमारा यहाँ टॉपिक है बंधुत्व एवं विवाह, यानी कि सबसे पहले हम परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सभी जो परिवार हुआ करते थे वो हमेशा एक जैसे नहीं थे, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर हम परिवार के लोगों की बात करें तो उनकी गिनती हम 2 तरीके से करते थे, एक तो उनके रिश्ते से और उनके क्रियाकलाप, तो ये हमेशा अलग अलग हुआ करते, ठीक है। लेकिन सामान्यता जो एक परिवार हुआ करता था उसमें परिवार के लोग आपस में एक साथ बैठकर भोजन, संसाधन, इन सभी का मिल बांट कर बंटवारा किया करते थे। ये एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ अनुष्ठानों को संपादित करते होंगे, ये चीजें इसमें सम्मिलित थी। फिर यहाँ पे ये और चीज ये आ जाती है कि परिवार जो था वो बेसिकली एक बड़े समूह का हिस्सा होता था, जिसे हम संबंधी कह सकते हैं। यानी कि परिवार को अगर हम डेफिनेशन देंगे तो इस तरीके से दे सकते हैं, ये एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे, जिसे हम संबंधी कह देते हैं, या फिर तकनीकी भाषा में कहें तो जाति समूह कह सकते हैं। तो बेसिकली परिवार क्या है, एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, जिसमें परिवारजनों की गिनती हम उनके रिश्ते और क्रियाकलाप के आधार पे करते हैं, जिसमें भिन्नता पाई जाती है। परिवार के लोग आपस में भोजन, संसाधन, इन सभी का मिलकर उचित बंटवारा करते हैं। परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, अनुष्ठान को भी एक ही साथ संपादित करते हैं। तो जैसा परिवार वर्तमान में है, ठीक वही विशेषताएं एक दो आपने इसमें देखी। अब यहाँ पे जो पारिवारिक रिश्ते थे वो 2 तरह के थे, एक तो नैसर्गिक और एक रक्त संबंध। जैसे कि कुछ समाजों में, जैसे कि मान सकते हैं जिसमें भाई बहन जो कि चचेरे मौसोरे होते हैं आदि, खून का रिश्ता माना जाता है। लेकिन किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं होता। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि कई परिवारों में, कई समाजों में अगर चचेरे मौसेरे भाई बहन हैं तो उन्हें भी एक खून के रिश्ते में माना जाता है, यानी कि रक्त संबंध, और कई बार इन्हें नैसर्गिक मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज में आपको समझ में आई। उसके बाद संस्कृत जो ग्रंथ है इसमें 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। एक शब्द है हमारा यहाँ पे कुल, और एक है हमारा यहाँ पे जाति। तो संस्कृत में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है परिवार के लिए, और जाति का प्रयोग किया गया है
उनसे संबंधित जो उनके संबंधी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक परिवार में ये 4 लोग रहते हैं, तो ये क्या है, ये एक तरीके का कुल है। अब इनके जो चचेरे मौसेरे भतीजे साड़ू इस तरीके से जितने रिश्ते हैं वो क्या है, वो इनके लिए एक जाति है, ठीक है। तो परिवारों के बारे में ये चीज आपने याद रखी है। परिवार क्या है, एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसे हम संबंधी भी कह सकते हैं। परिवारजनों की गिनती उनके रिश्ते और क्रियाकलापों के आधार पर किए जाते हैं, जो कि हमेशा अलग अलग होते हैं, ठीक है। और परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, अनुष्ठानों को संपादित करते हैं, भोजन अन्य संसाधन को मिलकर बांटते हैं। दो तरीके के पारिवारिक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, एक नैसर्गिक और एक रक्त। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि परिवारों के बारे में जानकारी आप क्या समझ। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श, ठीक है। तो महाभारत भी इसमें सम्मिलित की जाएगी। समझिए, देखिए पितृवंशिकता सबसे पहले होती क्या है। तो पितृवंशिकता का मतलब क्या है कि वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और उसके प्रपौत्र, यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं दादा, उसका बेटा और उसका बेटा, फिर उसका बेटा। एक तरीके से हम मान लें यहाँ पे तो ये परदादा, ठीक है, ये दादा और ये पिता और फिर ये बेटा और फिर बाद में इसका भी बेटा। तो ऐसे जो वंश परंपरा चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसे हम कहते हैं पितृवंशिकता। दूसरी यहाँ पे आती है मातृवंशिकता। तो देख लो, मोस्टली जो है पितृवंशिकता ही हमें उदाहरण के तौर पे देखने को मिलती है, लेकिन जहां पर वंश परंपरा मां से जुड़ी होगी उसे हम मातृवंशिकता भी कहते हैं, ठीक है। आगे, हालांकि पितृवंशिकता जो है वो महाकाव्यों की रचनाओं से पहले भी रही होगी, लेकिन हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है उसमें ये थोड़ी सी और ज्यादा मजबूत हो गई है, उसका ये आदर्श काफी और ज्यादा सुदृढ़ हो गया एक तरीके, ठीक है। हालांकि ये पहले भी रही होगी पितृवंशिकता के बारे में, लेकिन महाभारत की वजह से ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। महाभारत के अंतर्गत यहाँ दो बांधवों के दलों, यानी कि दो बंधुओं के दलों, कौन कौन से, एक कौरव और एक पांडव, इनके बीच में भूमि और सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ है इसके बारे में यहाँ पे चित्रण है। तो बेसिकली दो बांधव जो कौरव और पांडव थे, इनके बीच में भूमि सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताएगा। फिर दोनों ही दल जो कि केवल एक ही वंश के थे, कुरु वंश के, इसी से संबंधित थे, एक ही जनपद पर इनका शासन था, फिर भी भूमि और सत्ता को लेकर इनका जो संघर्ष हुआ है वो किसकी वजह से। देखो, एक क्या था इसमें कि पिता के अनुसार उसे राज्य मिलने वाला था, एक क्या था इसमें, दूसरा दूसरा पक्ष क्या था कि वो उस राज्य को छीनना चाहता था, ठीक है। तो हुआ ये संघर्ष जो था ये एक युद्ध में परिणित हो गया, यानी कि एक युद्ध बन गया जिसमें पांडव विजय रही। इसके बाद पितृवंशिकता उत्तराधिकारी को घोषित किया, यानी कि पितृवंशिकता के लिए क्या था कि कई बार लोगों को युद्ध भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वही कहानी महाभारत में भी बताई गई है, हालांकि उसके युद्ध के और भी कारण थे। तो जब कौरव हार गए इस युद्ध में और पांडव विजयी हुए, तो पितृवंशिकता के आधार पर जो राजा था उसको घोषित किया गया, युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। कभी पुत्र ना होने के कारण, देखो पितृवंशिकता में और भी चीजें आ जाती हैं। एक तो कि पितृवंशिकता पाने के लिए, यानी कि उनके जो संसाधन उनको पाने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको बेहतर साबित होना पड़ेगा। और कई बार क्या होता था कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको सारी चीजें मिल जाती थी, और कई बार यदि पुत्र नहीं है तो उसके भाई जो है वो उसका उत्तराधिकारी बन जाते थे, और कई बार जो उनके सगे संबंधी हुआ करते थे वो उनके सिंहासन पर अपना जो अधिकार है वो जमाया करते, ये चीज समझ गए। और कई कई जगह पे तो ये भी देखा गया है इवन कि स्त्रियां भी पिता के संसाधनों का उपभोग करती है, जैसे कि प्रभावती गुप्त ये सत्ता का उपभोग करती थी। तो बेसिकली पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श के रूप में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले पितृवंशिकता आखिर होती क्या है, जो पिता के पुत्र, पुत्र के प्रपुत्र ऐसे चली आती है। मातृवंशिकता जहाँ पे माता से आधारित रही हो। अब पितृवंशिकता पहले भी थी और महाभारत की रचना ने इसे काफी और अहम बना दिया है। और यहाँ पे उदाहरण लिया गया है किस चीज का, कौरव और पांडवों के युद्ध का, कि पांडव और कौरव के बीच में भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष होता है, फिर ये युद्ध बन जाता है। युद्ध में जो कौरव होते हैं वो हार जाते हैं, पांडव विजयी होते हैं, और पांडवों को पितृवंशिकता के आधार पर उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, ठीक है। फिर अगर आपके किसी भी पिता के पास उनका पुत्र नहीं है
तो वो अपने भाई को उत्तराधिकारी बना सकते थे, चाहे तो कई बार सगे संबंधी भी सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे और कई कई स्त्रियां भी पितृवंशिकता के आदर्श का वो करती। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि समाज में किस तरीके से पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श फैले हुए। बंधुत्व एवं विवाह के बारे में ये दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट, ठीक है। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि ऐसा संभव हो सकता है कि धनी वर्ग के पुरुष ब्राह्मण भी ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि पितृवंशिकता के बारे में जो चीज आपने यहाँ पे अभी समझी है, ऐसा हो सकता है कि अमीर वर्ग और जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे ये भी इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट तो टॉपिक खत्म हो गया, तीसरा टॉपिक आ जाता है बंधुत्व एवं विवाह, यानी कि विवाह के नियम। तो बेसिकली धर्मशास्त्र और धर्मशोध, इनमें हमें विवाह के टोटल 8 प्रकारों के बारे में बताया जाता है, यानी कि जब ये रचे हुए थे और इस काल में हमें 8 प्रकार के विवाहों के बारे में पता चलता है, धर्मशास्त्र और धर्मशोध। लेकिन मुख्यतः जो समाज में ज्यादा प्रचलित थे वो थे 4। कौन कौन से 4 ज्यादा प्रचलित थे अभी आगे हम देखेंगे। पुत्री के संबंध में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पिता के संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं होता था, पिता की सारी संपत्ति उसके पुत्रों को मिलती थी और ज्यादा संपत्ति उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिला करती। कन्या के पक्ष में जो पिता थे इनका महत्वपूर्ण कर्तव्य ये होता था कन्यादान, अर्थात विवाह के समय कन्या को जो वर पक्ष होता है उसको भेंट स्वरूप प्रदान करना, यही कन्यादान कहलाता है, जो कि पिता के लिए बहुत अहम है। और आजकल भी हिंदू धर्म में ये तो बेसिकली होता ही रहता है, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी हिंदू धर्म के अंतर्गत कि बेटी पराया धन होती है, ठीक है। तो यही चीज बताया गया है कि हर एक पुरुष और स्त्री की विवाह होना तो तय है, ठीक है। हाँ, कुछ हजारों में एक दो कुछ सदाचारी रह गए तो उनकी नहीं कह सकता। तो ऐसे में जो जब पुत्री का विवाह होता है तो पिता के लिए सबसे अहम जो उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है जीवन का, कन्यादान, कन्या को भेंट के रूप में देना, यही यहाँ पे कहा गया। फिर ब्राह्मणों के द्वारा आचार संहिताएं तैयार की गई जिनका पालन ब्राह्मण तथा बाकी समाज के द्वारा किया जाता, यानी कि ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्या किया, आचार संहिताएं बनाई, ठीक है, समाज के लिए। और ये आचार संहिताएं मुख्यतः ब्राह्मणों के द्वारा तो पालन की ही जाती थी, साथ ही साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं बाकी समाज के जो लोग थे उन्होंने भी इनको पालन किया। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पे कुछ ये टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो ये कुछ ही जगह तक सीमित थी, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे। अब हम समझते हैं कि जो 8 प्रकार थे जिसमें से 4 सबसे प्रचलित थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहला था हमारा बहिर्विवाह पद्धति। देखो जैसे कि पता है बहिर्विवाह, तो यहाँ पे याद रखना 2 चीजें, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह। इसमें गोत्र याद रख लो। बहिर्विवाह में क्या होता है कि ये गोत्र है, ठीक है। बहिर्विवाह में क्या होगा कि आपको इससे बाहर विवाह करना, ठीक है। और अंतर्विवाह में होगा कि एक ही गोत्र का या एक ही जाति के या फिर एक ही स्थान के जो लोग हैं वो आपस में ही शादी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का गोत्र ए है, ठीक है, किसी की जाति बी है और किसी का स्थान सी है, तो ये ए के जो लोग हैं वो आपस में शादी कर लेते थे, बी आपस में, सी आपस में, ठीक है। और ये तीनों ही जहाँ पे रहते हैं वो भी आपस में शादी कर लेते होंगे, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन इस ए गोत्र के द्वारा इस बी गोत्र के साथ में शादी करना, ये किसके अंतर्गत आता है, बहिर्विवाह पद्धति के अंतर्गत। अब यहाँ पे आता है बहुपति और बहुपत्नी प्रथा। तो बहुपति प्रथा क्या थी कि एक से अधिक पतियों का होना। फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है, ये कहानी आपने सुनी होगी। फिर बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नियां। एक तरीके से हम ये अभी अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण के 16,160 रानियां थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक दो पॉइंट आपके पास में होने चाहिए, आपका आंसर, आपका टॉपिक क्लियरेंस एक बहुत अच्छा यहाँ पे बन जाएगा। तो विवाह के नियमों के बारे में 8 प्रकार थे और 4 प्रकार यहाँ पे कौन से फेमस थे वो मैंने आपको समझा दिए। पुत्री का अधिकार पिता के संस्थानों पर नहीं होता था, कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था, ये सारी चीजें आई होगा आपको यहाँ पे समझ में। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है स्त्री के गोत्र के बारे में, ठीक है। अभी तो हमने समझ लिया कि विवाह के नियम कैसे थे, अब यहाँ पे समझेंगे कि स्त्री का जो गोत्र था
इसके संबंध में। तो बेसिकली देखो, कोई सा भी गोत्र, तो हर एक गोत्र का, प्रत्येक गोत्र का जो नाम है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और उस गोत्र के जो लोग थे वो उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते। मान लेते हैं किसी का जो गोत्र है वो, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि राजपूत है, ठीक है, किसी का गोत्र राजपूत है, किसी का प्रजापति है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये पहले किसी ना किसी जो वैदिक ऋषि है इसका नाम रहा होगा, और उसी के ये वंशज है, इसीलिए अपने इस गोत्र का उपयोग करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, हालांकि ये तो अलग चीज है, ठीक है। अब देखो, गोत्रों के दो महत्वपूर्ण नियम हुआ। कैसे नियम होते थे भाई? सबसे पहला नियम ये होता था कि विवाह के पश्चात जो स्त्रियां होती थी वो क्या करेंगी, अपने पिता के स्थान को छोड़ेंगी और पति का जो गोत्र है उसको अपनाएंगे। साथ ही साथ एक ही गोत्र के सदस्य जो है वो आपस में संबंध नहीं रख सकते थे, यानी कि एक तरीके से आपस में विवाह नहीं रचा सकते। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि गोत्र के नियमों में पहला नियम ये था कि स्त्रियां जो है उन्हें अपने पिता का गोत्र छोड़ना होगा और पति का जो गोत्र है इसे अपनाना होगा, और एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ये है गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियम। अब क्या ऐसा माना जाता है, क्या ऐसा देखा गया है कि ये जो नियम थे गोत्र के, दो नियम, पहला और दूसरा, क्या इनका पूर्णतः पालन होता था? क्या इसके साक्ष्य हैं आपके पास? अगर नहीं होता था तो क्या इसके साक्ष्य हैं आपके पास? ये हमें दर्शाना है। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे पहला पॉइंट आता है सातवाहन शासकों। कैसे? तो इन्होंने पश्चिमी भारत जो है हमारा और दक्कन के कुछ भाग, यहाँ पर शासन किया था। कब तक? लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी ईस्वी तक, लगभग की 400 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया। ठीक है। सातवाहनों के अभिलेखों में पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का एक खाका तैयार किया गया, यानी कि सातवाहन शासक जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हम पर शासन किया 400 वर्षों तक। इनके अभिलेखों में पारिवारिक वैवाहिक रिश्तों के बारे में, जैसे कि कई राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नियों को रखा करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो रानियों के नाम हुआ करते थे, देखो राजाओं के बारे में ध्यान रखना, जो सातवाहन शासक थे इनमें कुछ राजा ऐसे थे जो बहुपत्नी प्रथा को अपनाए हुए थे, ठीक है। तो गोत्र का नियम तो खंडित हो गया बहुपत्नी प्रथा के बारे में। दूसरा, कि जो रानियां हुआ करती थी उनके नामों में गौतम, वशिष्ठ गोत्र, इनका उपयोग मिलता है, जो कि संभवतः उनके पिता की गोत्र रहे होंगे। तो गोत्र के जो नियम थे वो तो यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सर्वत्र तरीके से यहाँ पे पालन नहीं किए जाते, ठीक है। फिर यहाँ पे बांधव हो गए, जैसे कि ममेरे, चचेरे इत्यादि, भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। बेसिकली जो आपस में बांधव हुआ करता है, जैसे कि ममेरे, चचेरे, ये भाई बहन जो होते थे ये आपस में मिलकर विवाह संबंधों को, मतलब कि विवाह नहीं होता था एक तरीके से, बल्कि मिलकर एक अच्छा एक समुदाय को उभारते थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सातवाहन जो राजा थे उन्होंने उनको उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता है। संभवतः उनके लिए माताएं महत्वपूर्ण रही हों, ठीक है। यानी कि कई बार हमने ये देखा कि कुछ ऐसे सातवाहन शासक, उन्हें माताओं के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए माताएं महत्वपूर्ण रही होंगी। लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिकता के आधार पर ही होता था, इसलिए हम कह सकते हैं ये तथ्य जो है वो संभवतः बहुत कम देखने को मिला होगा। तो देखो, बंधुत्व विवाह और स्त्री के गोत्र में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और ये सभी उस ऋषि के वंशज। गोत्र के दो नियम थे, स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का जो गोत्र है वो अपनाना पड़ेगा शादी के पश्चात। एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं रचा सकते। कुछ सातवाहन शासकों ने बहुपत्नी प्रथा को अपनाया, ठीक है। साथ ही साथ कुछ रानियों के नामों में हमें गौतम, वशिष्ठ गोत्र का उपयोग देखने को मिलता है, जो कि उनके पिता के रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सातवाहन शासक ऐसे थे जिन्हें उन्हें मात्र नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन ये तथ्य थोड़ा सा गौड़ प्रतीत है, ठीक है। तो बंधुत्व एवं विवाह, स्त्री के गोत्र के बारे में ये टॉपिक आपका आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। तो बंधुत्व एवं विवाह के बारे में जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने यहाँ पे देखे हैं, आई होप आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा बंधुत्व एवं विवाह में परिवारों के बारे में जान, परिवारों के बारे में जानकारी हमने कैसे ली है, परिवार होते क्या थे,
संबंध कैसे थे, संस्कृत में कुल जाति का उपयोग कैसे किया गया, इन शब्दों का ये हमने देखा। फिर पितृवंशिकता के आदर्श के रूप में कैसे थे, जिसमें महाभारत की एक कहानी जो थी हमने इसके बारे में समझा, ठीक है। और भी जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे देखे। देन फिर हमने यहाँ पे देखा विवाह के नियम कुल 8 प्रकार के थे, जिसमें से 4 जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। पिता के संसाधनों पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था, कन्यादान के बारे में हमने समझा। फिर यहाँ पे हमने अगला पॉइंट देखा स्त्री के गोत्र के बारे में, और गोत्र के बारे में तृतीय गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, उसके वंशज होते थे, 2 महत्वपूर्ण नियम होते थे और क्या इनका सर्वत्र पालन होता था। इसके लिए हम सातवाहन जो शासक हैं इनका उदाहरण लेते हैं और फिर ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बंधुत्व एवं विवाह समाज में जो फैले हुए थे, जितने भी नियम थे, सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अब समझते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा सामाजिक विषमताएं। तो देखो 3 पॉइंट मोस्टली हैं आपके इसमें, एक है महाभारत, ठीक है, और एक बंधुत्व विवाह नियम और एक सामाजिक विषमताएं। ये टोटल आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सामाजिक विषमताओं में पहला पॉइंट आता है हमारा वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उसके परे। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे उचित जीविका के बारे में। तो देखो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इनके अनुसार हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और उन 4 वर्णों के लिए जीविका के क्या नियम थे, वो अपनी जीविका कैसे प्राप्त करते थे, इनके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। तो देखियो बेसिकली 4 वर्णों में सबसे पहले टॉप पे आते हैं ब्राह्मण, सेकंड पे आते हैं क्षत्रिय और तृतीय पे आते हैं वैश्य और सबसे नीचे आते हैं शूद्र। तो ब्राह्मणों का यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीविका का क्या साधन हुआ करता। तो ब्राह्मणों में सबसे पहले इनका साधन था अध्ययन करना, इनके कार्य भी अध्ययन करना था। ये लोगों को वेदों की शिक्षा दिया करते, ये यज्ञ करवाया करते थे, यज्ञ करते भी थे, करवाते भी थे। दान जो है वो दिया करते थे और दान लिया भी करते। तो ये है इनके आय के स्रोत और इनकी विशेषता। क्षत्रिय क्या करते थे, ये युद्ध किया करते थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान किया करते थे, ये न्याय भी करते थे, वेद भी पढ़ते थे, यज्ञ करते थे तथा दान भी देते थे। ये हो गया इनका कार्य। वैश्य क्या करते थे, ये कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये तो हो गए इनके व्यवसाय। अब ये वेद भी पढ़ा करते थे कुछ वैश्य, कुछ यज्ञ भी करते थे और कुछ दान भी दिया। और जो शूद्र हुआ करते थे, इनका काम था इन तीनों की सेवाएं करना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के स्रोत क्या है, तो ब्राह्मणों के लिए अध्ययन कर देख सके, ब्राह्मणों के लिए अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, दान देना, करवाना, यज्ञ करवाना, ये सभी सम्मिलित है। क्षत्रियों में युद्ध करना, सुरक्षा देना, न्याय, वेद, यज्ञ, दान, ये सभी आ जाते हैं। वैश्यों में भी वेद, यज्ञ, दान आ जाते हैं, कृषि, पशुपालन आ जाते हैं। चौथा जो है इसका काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। अब यहाँ पे क्या था, जो ब्राह्मण लोग थे इन्होंने अपनी जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, इसे एक दैवीय व्यवस्था बताया, ठीक है, यानी कि मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है ये एक दैवीय व्यवस्था है, यानी कि देवताओं की व्यवस्था है। तो ब्राह्मण जो थे इन्होंने क्या किया कि लोगों को कहा कि ये जो हमारी व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ये देवताओं की दी हुई व्यवस्था है, ताकि लोग उनकी इस व्यवस्था को पालन करें, ठीक है। ब्राह्मणों ने क्या किया कि शासक जो थे इन्हें उपदेश दिया कि तुम जाओ और इस व्यवस्था के जो नियम है उनसे लोगों को पालन करवाओ। ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनका जो सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो उनके जन्म पर ही आधारित होती है। अगर आप एक शूद्र में पैदा हो गए हो, शूद्र जाति में, तो आपका काम तीनों वर्णों की सेवा करना होगा। अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो आपका ब्राह्मण वर्ण में हुआ है, तो आपका काम होगा यज्ञ, वेद, दान, लेना देना, ये सभी, ठीक है। तो जिस वर्ण में आपका जन्म होगा वहीं पर आपको सिद्धि मिलेगी, ठीक है। तो व्यवस्थाएं कैसे थी, वर्ण 4 ये थे और इनके जीविका के क्या स्रोत हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के द्वारा उनकी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको लागू करवाने के लिए, पालन करवाने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो दैवीय व्यवस्था, शासकों को उपदेश दिलाना और जनता को विश्वास दिलाना, ठीक, इस तरीके से ये चीजें होती। आगे अगला टॉपिक आ जाता है सामाजिक विषमता, अक्षत्रिय राजा। यानी कि देखो
बेसिकली शास्त्रों के अनुसार क्या होता है कि जो क्षत्रिय थे केवल वही राजा बन सकते थे, लेकिन हमें ऐसे बहुत से यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वास्तव में कई अक्षत्रिय राजा भी हुआ करते थे। ये कैसे थे इसको समझिए। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल आएगा मौर्य वंश का। तो बेसिकली मौर्य वंश एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक तंत्र था, प्रशासनिक प्रशासन था, जिसने बहुत सालों तक भारत पे राज किया। तो इनका उद्भव विवाद है क्योंकि बौद्ध ग्रंथ जो वो ये कहते हैं कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो वो ये कहते हैं कि मौर्य जो थे वो निम्न कुल के माने जाते। ठीक, तो मौर्यों के बारे में पहला क्या हो गया कि बौद्ध ग्रंथ क्षत्रिय मानते हैं, ब्राह्मण निम्न कुल का मानते हैं। अब इन्हीं में इनके उत्तराधिकारी आ जाते हैं शुंग वाकव। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम जो है वो मौर्यों के उत्तराधिकारी, लेकिन ब्राह्मण जो है वो क्या कहते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ देखो, शुंगवा कौड़ क्या है, ये खुद को मौर्यों का उत्तराधिकारी बताते हैं जो कि ब्राह्मण थे। और इनका एक मानना था, इनका मानना ये था कि राजनीतिक जो सत्ता है उसका उपभोग, उसका यूज, उस पर राज कोई भी कर सकता है यदि वो शक्तिशाली हो, यदि वो संसाधन और समर्थन जुटा सके। साथ ही साथ सत्ता प्राप्त करना जो है वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, यानी कि सत्ता उसी को मिलेगी जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा, शायद ही ऐसा हुआ हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे तीसरा उदाहरण आ जाता है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी। इनका क्या यहाँ पे उदाहरण है, समझिए। देखो, इनका उदाहरण ये है कि ये स्वयं को एक अनूठा ब्राह्मण बताते थे। क्या बताते थे, अनूठा ब्राह्मण। और ये कहते थे कि हमने क्षत्रियों का हनन किया है। ठीक है, और जितनी भी 4 वर्णों की मर्यादाएं होती है ये उनको बनाए रखने का दावा करते थे। इसीलिए इन्होंने अंतर विवाह की पद्धति को अपनाया था, यानी कि इनका जो गोत्र था उसी गोत्र के अंतर्गत इन्होंने जो अपना विवाह है वो संपन्न किया। तो पहला मौर्य वंश, दूसरा शुंगवा कव्ड़ और तीसरे सातवां शासक गौतमी सातकर्णी, ये आपको याद है। चौथा यहाँ पे आ जाते हैं शक शासक। तो बेसिकली शक शासक जो थे वो कहाँ से आए थे भारत में, मध्य एशिया से भारत आए। अब इन शक शासकों को जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो ब्राह्मण इन्हें क्या कहते थे, कई बार इन्हें बर्बर, अन्य देशी या फिर संस्कृत जो परिपाटी है उससे अज्ञात माना करते थे। कौन, ब्राह्मण, किसे, मध्य एशिया से जो शक शासक आए थे इनको। और इन्हें ये कई बार मलेच्छ भी कहते हैं। लेकिन कई जो प्रारंभिक अभिलेख हैं उनके अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि ये जो शक शासक थे ये भारतीय धर्म में जो संस्कृति परिपाटी है, ब्राह्मणों की जो भाषा परिपाटी है उससे संबंधित थे, यानी कि उससे परिचित थे। क्योंकि एक प्रसिद्ध शासक जिसका नाम है राजा रुद्रदमन, इनके द्वारा सुदर्शन झील सरोवर का जीर्णोद्धार द्वार का निर्माण कराया, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो मलेच्छ थे, जो ये शक शासक थे, ये ब्राह्मणीय संस्कृति परिपाटी से परिचित थे। तो एक तरीके से ये चीज आपको याद रखनी है कि मौर्य वंश, तुंग व कव्ड़, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी और जो शक शासक थे, इनके बारे में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। तो सामाजिक विषमताओं में अक्षत्रिय राजा हुआ करते थे, इसके बारे में ये पॉइंट्स आपको याद रखना। ठीक है, आगे आ जाता है सामाजिक विषमताओं में जाति और सामाजिक गतिशील। तो बेसिकली ब्राह्मणीय सिद्धांतों में क्या था, जैसे वर्ण थे उसी तरीके से जाति जो थी वो जन्म पर आधारित थी। ठीक है, जाति हो गया, वर्ण हो गया, किस पे आधारित थे, जन्म पर आधारित हुआ करते थे। लेकिन जहाँ पे वर्ण मात्र 4 थे, कौन कौन से, पहले नंबर पे क्या था हमारा ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण हुआ करते, लेकिन जातियां जो थी उनकी कोई एक निश्चित जनसंख्या नहीं थी, जातियां बहुत सी थी। क्योंकि बहुत जगह जो है ये जितने भी एक तरीके से हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर के लिए इनका आमना सामना हुआ। कैसे आमना सामना हुआ, जातियों और वर्ण का। देखो, जंगल में रहने वाले जो निषाद हुआ करते थे ये एक व्यावसायिक वर्ग जैसे कि स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्ण वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। यानी कि वर्ण व्यवस्था का अगर कहीं सही से पालन नहीं होता था तो वो थे जंगलों में रहने वाले निषाद वर्ग। ठीक है, अब जो जहाँ पे ये वर्ण व्यवस्था नहीं फैल पाती थी तो वहां पे जैसे निषाद हो गए, स्वर्णकार हो गए, व्यापारी हो गए। ठीक है, इन सभी को किसके अंतर्गत डाल दिया जाता था, जातियों के वर्गीकरण के अंदर। ठीक है, वे जातियां
जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक तरीके से बर्तन बनाने का कार्य करता है, ठीक है, तो वे एक ही जीविका का कार्य करनी है, एक ही व्यवसाय करनी है, तो उन्हें कभी कभी हम श्रेणी भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा याद रखो कि जाति जो थी, वर्ण जो थे, वो जन्म के आधार पे थे, लेकिन जहाँ पे वर्ण जो थे वो 4 थे और जातियों की जनसंख्या बहुत ही थी, क्योंकि व्यवसाय समुदाय बहुत सारे होते हैं और जब कोई एक समुदाय आपस में एक ही कार्य कर रहा होता है तो हम उसे श्रेणी भी कह दिया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विषमताएं, 4 वर्णों के परे एकीकरण। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अब इसका अर्थ क्या है, तो देखो, कई जगह ऐसी थी जहां पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं था, हालांकि समाज में हर जगह था, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पे नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, जो विचित्र, ऐशव्य और पशुवत होते थे, वहां पे इनका नहीं होता था। इस बेसिकली ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पे ब्राह्मणी विचारधाराएं नहीं पहुंच पाती थी, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्हें विचित्र बोल दिया, उन्हें ऐसव्य बोल दिया, उन्हें पशुवत चित्रित किया। अब ठीक है, कौन कौन, तो सबसे पहले वन प्रांतर, यानी कि जो वनों में जंगलों में बसे हुए लोग थे, वहां तक ये ब्राह्मणीय जो विचारधाराएं थी वहां तक नहीं पहुंची, ठीक है। इनका कार्य क्या था, शिकार और कंदमूल एकत्र करना, जिससे ये अपना निर्वाह किया करते। अब इसी के संबंध में माना जाता है किसको, निषाद वर्ग, जो कि किससे जुड़ा हुआ, मतलब जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ था। अब इसी तरीके से यायावर पशुपालक हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के पश्चात इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है, तो इन पर भी ब्राह्मणी विचारधाराओं का पालन नहीं हो पाता था। साथ ही साथ कई लोग जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें ब्राह्मण एक हेय दृष्टि से देखते थे, यानी कि जो संस्कृत भाषा समझ ही नहीं पाते थे, बोल ही नहीं पाते थे, तो वो भी इन ब्राह्मणी विचारधाराओं के अंतर्गत नहीं आते थे, ठीक है। तो 3 जगह, वन प्रांतक जिसमें निषाद वर्ग, एकलव्य, यायावर पशुपालक और असंस्कृत भाषीय लोग, यहां पर ब्राह्मणीय विचारधाराओं का एक तरीके से पूरी तरह से पालन नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है 4 वर्णों के परे एकीकरण, सॉरी 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। इसमें हम क्या समझे, तो बेसिकली कई बार ये देखा जाता था, एक्चुअली हमेशा ही देखा जाता था उस समय, कि एक और जहां ब्राह्मण खुद को बहुत ही पवित्र, यानी कि अपने कार्यों को पवित्र मानते थे, तो वहीं दूसरी ओर मरे हुए जानवरों को छूने वालों को ये लोग चांडाल कहते हैं। तो बेसिकली अब हम चांडाल के बारे में समझने वाले। तो ब्राह्मण क्या कहते थे, अपने कार्यों को पवित्र मानते थे, और जो लोग मरे हुए जानवरों को छूने वाले थे उन्हें चांडाल कहते थे। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर, शूद्रों से भी निचले स्तर पर रखा जाता, ठीक है। ब्राह्मण जो थे वो ना तो चांडालों को छूना पसंद करते थे, ना ही तो उन्हें देखना पसंद करते थे, क्योंकि अगर उन्हें वो गलती से भी छू लेते, इवन उन्हें देख भी लेते, छूना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें देख भी लेते तो भी वो कहते हैं कि अब हम अपवित्र हो। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की हमें कुछ अनुसूचियां मिलती हैं, कुछ सूची मिलती है, कुछ कार्य मिलते हैं। कौन कौन से, देखो, जो चांडाल हुआ करते थे, मुख्यतः इन्हें गांव से बाहर रहना होता था, ठीक है, गांव के अंतर्गत इन्हें नहीं रहने दिया जाता था। ये लोग जो लोगों के द्वारा फेंके हुए बर्तन हुआ करते थे, ये उनका इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग मरे हुए लोगों के जो कपड़े हैं, उनके जो लोहे के आभूषण हैं, इनको पहना करते थे। मरे हुए लोगों का जो अंतिम संस्कार था वो इन्हें करना पड़ता था। एक वधिक के रूप में काम किया करते थे। रात में इन्हें गांव या नगर में चलने की अनुमति नहीं हुआ। तो मनुस्मृति के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्यों की सूची मिलती है चांडालों के बारे में। पहला क्या है हमारा यहाँ पे, इन्हें हमेशा गांव से बाहर रहना पड़ता था, गांव में ये नहीं रह सकते। लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो बर्तन होते थे, जब वो खराब हो जाते थे, फेंक देते थे, तब ये उनका यूज करते थे। मरे हुए जो लोग हैं, उनके कपड़े, उनके लोहे के आभूषण पहना करते थे, और कई बार उनका जो भोजन आता है साथ में, कभी कभी उनको भी ये ग्रहण किया करते थे, ठीक है। अब इन्हें अंतिम संस्कार भी करना पड़ता था, एक वधिक के रूप में काम करना होता था। ना ही तो ये रात में गांव में जा सकते थे, ना ही तो नगरों में उन्हें चलने की अनुमति थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था फाशये, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। इनका कहना यह था कि जो अस्पृश्य हुआ करते थे,
ठीक है, यानी कि जो चांडाल हुआ करते थे, उन्हें सड़कों पर जब भी वो चलते थे, क्योंकि कोई अगर मर जाएगा तो सिंपल सी बात है उनकी अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, जब सड़कों पर चला करते थे, तो इन्हें करताल बजा के चढ़ना पड़ता था, ठीक है? आप एक चीज़ देखो, जो चांडाल लोग हैं, ना तो उन्हें गाँव में रहने दिया जाता है, ना ही तो उन्हें अच्छे से बर्तन मिलते हैं, ना कपड़े पहनने को मिलते हैं, अंतिम संस्कार उन्हें करना पड़ता है, रात में नगरों में चलने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में जब उन्हें चलने की अनुमति मिलती भी है किसी कारणवश, तो उन्हें करताल बजा के चलना पड़ता है। क्यों? ताकि जो अन्य वर्ण के जो लोग हैं, वो उनको देखने से बच जाएँ और उस दोष से बच सकें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सामाजिक विषमताएँ जो थी, वो कैसी फैली हुई थी। चांडालों के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पितृवंशिकता और संपत्ति का अधिकार। देखो समझो, मनुस्मृति जो है वो क्या कहती है, मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार पिता की जब मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी जायदाद जो है वो सभी पुत्रों में समान रूप से बटेगी और जो सबसे बड़ा पुत्र रहेगा, ज्येष्ठ पुत्र रहेगा, उसे जायदाद का थोड़ा-सा विशेष भाग, थोड़ा अधिक भाग दिया जाएगा। स्त्रियाँ जो रहेंगी, उन्हें अपने पिता की जायदाद में हिस्सेदारी की वो माँग नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, इनके लिए एक अहम बात ये थी कि विवाह के समय जो उपहार मिला करते थे, ठीक है? विवाह के समय जो उपहार यानी कि दहेज स्वरूप कह सकते हैं अभी वर्तमान के समय में, तो उस पर स्त्री का अधिकार होता था, जिसे हम स्त्री धन भी कह सकते हैं। और इस उपहारों पर, विवाह के समय पिता के द्वारा पुत्री को दिए गए उपहारों पर पित उसका जो पति हुआ करता था, उसका कोई अधिकार नहीं होता था। हालाँकि पत्नी चाहे तो वो अपना उपहार उसको दे सकती थी, लेकिन सामाजिक तौर पर उसका कोई अधिकार उस पे नहीं होता था। लेकिन हमें मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार कई जगह पर ये देखने को मिला है कि पति की आज्ञा के खिलाफ जो पत्नियाँ हुआ करती थी, उन्हें धन संचय करने के लिए चेतावनी दी जाती थी। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि पिता की जो संपत्ति है, वो किसके पास, मतलब पिता की संपत्ति तो बच्चों में बँट गई, उनके पुत्रों में बँट गई। अब कुछ उपहार मिले थे स्त्रियों को उनके विवाह के स्वरूप में, तो उनके जो पति होते थे, वो उन पर गुप्त रूप से धन संचय करने का दोष लगाकर उसको अपने पास रख लिया। ठीक है? कुछ साक्ष्य हमें प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले। कैसे साक्ष्य? इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रभावती गुप्त थी, इन्होंने ये जो थे वो संसाधनों पर अधिकार रखा करती थी। साथ ही साथ कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से अमीर हुए होंगे, लेकिन सामान्यतः जमीन, पशु, धन इन सभी पर पुरुषों का अधिकार हुआ करता है। बेसिकली एक एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल लिया प्रभावती गुप्त का कि संभवतः कुछ समाज में स्त्रियां जो धनी वर्ग की रही होंगी, वो संपत्ति पर अधिकार जमा सकती थी, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। ठीक है? अब इसी संबंध में दूसरा आ जाता है वर्ण संपत्ति। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था यहाँ पे पितृवंशिकता। पितृवंशिकता के आधार पे संपत्ति का अधिकार कैसे होता है? फिर अब हम समझ रहे हैं वर्ण के आधार। तो देखो वर्ण के आधार पे कैसे है? ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर जो अधिकार है, उसका एक और आधार था वो क्या था? वर्ण आधार। कैसे? देखो, 3 उच्च वर्णों के लिए 3 उच्च वर्ण कौन-कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनके लिए इनके पास अपने अलग-अलग कार्य चुनने की इनके पास स्वतंत्रता हुआ करती थी। ठीक है? लेकिन जो शुद्ध थे, उनके लिए एक ही कार्य हुआ करता था, इन 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये ज़्यादातर अधिक समृद्ध माने जाते थे। वहीं जो शूद्र थे वो और ज़्यादा गरीब होते। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, इसकी वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। बौद्धों ने जैन धर्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकारा है। अब ये जो आपने 3-4 ये पॉइंट देखे हैं, इन पॉइंटों को आप पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे चैप्टर नंबर 4 में। उससे भी संबंधित आपकी वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला। तो वर्ण संपत्ति से आधारित ये चीज आपको समझ में आ गई। संपत्ति पर अधिकार के बारे में सबसे पहले पितृवंशिकता, दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे वर्ण।
और ये किस तरीके से होता है ये चीज आपको समझ में आ गई। और अगर अभी भी कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों की आज की हमारी ये जो वीडियो थी जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग इसको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ सारे पॉइंट जितने मैंने आपको आज अभी तक समझाए हैं, चाहे वो महाभारत के बारे में हो, बंधुत्व एवं विवाह के नियमों के बारे में हो, साथ ही साथ जो सामाजिक विषमताएं हैं इसके बारे में हो, सारे टॉपिक्स आई होप आपको क्लियरली यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारी आईडी है, जस्मार्ट नॉलेज के नाम से आईडी है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी वीडियो लाने का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने आपको जो भी चीजें यहाँ पे समझाई हैं वो आपको समझ में आई है नहीं। और आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आदर किया। ये चीज समझ में आ गई तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।